जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपकी बुक में भी लिखी हुई है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल एंड पोस्ट देम इनटू लेजर्स। जी, हमने सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है और जर्नल एंट्री करने के बाद हमने इसकी पोस्टिंग करनी है लेजर्स के अंदर। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जनवरी 1 इज द डेट। जनवरी 1 1/1 लिख देते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट जनवरी, और 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन है मिस्टर जावेद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। इसकी एंट्री होगी जी कैश अकाउंट, और टू करेंगे हम कैपिटल या ऑनर इक्विटी अकाउंट कर देंगे हम, और डेबिट कितने से करेंगे 50,000 से, और फिर हम क्रेडिट कर देंगे इसको 50,000 से। आई होप कि अब आप तमाम स्टूडेंट्स को जर्नल एंट्री करनी आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 2 जनवरी को, और 2 जनवरी की एंट्री है ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। उसने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है, तो ऑब्वियसली फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ गया, फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड, और इसके अगेंस्ट में हमारा टू कैश चला गया है, कैश अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। और ये कितनी अमाउंट गई है और आई है जी, ये 10,000 रुपीज हमारे पास से गए हैं, और 10,000 हमने यहाँ पे इसको एंटर कर लिया। ये 2 ट्रांजेक्शन हो गई, और 2 ट्रांजेक्शन के बाद थर्ड की है ही परचेज गुड्स फॉर ₹30,000, और ये थर्ड की एंट्री को हम देखते हैं ही परचेज्ड गुड्स, तो परचेजेस अकाउंट, और इसके अगेंस्ट हम लोग करेंगे टू कैश अकाउंट। अच्छा जी, परचेजेस हमने कितने की हैं? परचेजेस हमने की है 30,000 की, और 30,000 हमने क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट है जी, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000। इसका मतलब है कि कैश आया हमारे पास, कैश हमारा डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट को हमने सॉरी जी, ये कौन सी तारीख की है? ये 5/1 की तारीख है। और ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश आया जी, कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, और फिर टू हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अच्छा जी, डेबिट में हमने कितना लिखना है 40,000, और हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 40,000। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ की एंट्री है, हमने डेट वाइज लिखी सिक्स्थ एंट्री ही पेड सैलरीज, सैलरीज 5,000 है जी, सैलरीज एक्सपेंस है हमारा, सैलरीज अकाउंट डेबिट होगा टू, उसके बाद बदले में कैश चला गया, तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया, और 5,000 की सैलरी थी जी, और 5,000 ही हम लोगों ने क्रेडिट साइड पे इसको मेंशन कर दिया। अच्छा, ये थी जी हमारी जनरल एंट्रीज, और अब हमने इसका लेजर बनाना है, और अब लेजर बनाना इतना तो मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आज हम देखते हैं कि इसको लेजर को हम बनाया कैसे सकते हैं। ठीक है जी, ये एक सेकेंड जी, जी अब हम इसको छुपा देते हैं, और हम ये था जी आपकी 5 जनरल एंट्रीज थी, 1 2 3 4 5। अब इसमें मैं आपको एक हाईलाइट कर देता हूँ। ये मैं अब आपको आपकी समझ के लिए मैंने इसको ग्रीन कलर दे दिया है, और अब मैं बनाना शुरू करूंगा लेजर्स को। ठीक है जी, लेजर्स बनाएंगे, तो लेजर्स बनाने का तरीका ये है, हमने देखा कि हमारे पास 5 एंट्रीज हैं। ठीक है, और लेजर्स के अंदर आपको टी की शक्ल में आपको नजर आ रहे होंगे कि मैंने बड़े ज्यादा कॉलम्स बनाए हुए हैं, सॉरी बड़ी 6 टीज बनाई हुई है मैंने आपके सामने, और अब मैं इसकी एंट्री शुरू करता हूँ कि इसको एंटर किस तरीके से करना है। पहली एंट्री है हमारे पास कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। इसमें 2 अकाउंट्स आ रहे हैं, एक है कैश अकाउंट, और दूसरा है
कैपिटल अकाउंट। मैंने क्या करना है कि जितने भी अकाउंट होंगे उनका एक सेपरेट मैंने एक लेजर बनाना है। और अब मैंने कैश अकाउंट का एक सेपरेट लेजर बना लिया और कैपिटल अकाउंट का सेपरेट लेजर बना लिया। मैं एक दफा फिर बताता हूं आपको। मैंने देखा कि फर्स्ट एंट्री हुई है जिसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, एक डेबिट है एक क्रेडिट है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 50,000 से और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 50,000 से। तो जब मैं इनके लेजर्स बनाऊंगा तो मुझे हर अकाउंट का लेजर सेपरेटली बनाना पड़ेगा। इसमें दो अकाउंट शामिल है, एक कैश अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। तो कैश का लेजर सेपरेट बनेगा और कैपिटल का लेजर सेपरेट बनेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। कैश अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 50,000 से। ठीक है जी, 50,000 से हो रहा है। ये डेट है जी फर्स्ट ऑफ जनवरी। ठीक है जी, इसको अगर हम पूरा बनाना चाहें तो पूरा बन सकता है। मैं इसको पूरा नहीं बना रहा, मैं सिर्फ आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ। पूरा फॉर्मेट मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ और आपने इसको पूरा बनाने की कोशिश करनी है। अगर नहीं तो ये कम से कम ये जो जिस तरीके से मैंने आपके सामने बनाए हैं ये फॉर्मेट तो आपने फॉलो करना ही करना है। खैर, कैश डेबिट हो रहा है जी 50,000 से। मैंने यहाँ पे कैश की डेबिट साइड पे 50,000 मेंशन कर दिया। ठीक है जी, और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 50,000 से। यहाँ पे मैंने कैपिटल साइड के अंदर 50,000 क्रेडिट साइड पे लिख लिया। तो अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन या रेफरेंसेस कुछ भी नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे वो अब हम लिखेंगे अब राइट नाउ। अच्छा जी, एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब कैश अकाउंट के अंदर एक चीज है कि कैश अकाउंट के अंदर हम कैश अकाउंट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैपिटल अकाउंट के अंदर भी हम कैपिटल अकाउंट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। हम लोगों ने क्या करना है कि जिस वजह से कैश कैपिटल हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, हमने वो यहाँ पे वजह लिख देनी है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया था। तो बाय कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हमने बाय कैपिटल अकाउंट लिख के तो हमने इसको 50,000 हमने ये कैश की एंट्री कंप्लीट की। और कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लिखेंगे टू कैश और हमारा फर्स्ट एंट्री राइट नाउ इज टोटली कंप्लीट। एक दफा दोबारा समझ लें, हमने जो भी लेजर बनाएंगे उसमें उस लेजर का नाम, अगर कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट का जो है उसके लेजर के अंदर कैश लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा। कैश डेबिट हुआ 50,000 से, हमने डेबिट के अंदर अमाउंट लिख दी 50,000 और जिस वजह से हुआ, कैपिटल की वजह से हुआ था, हमने वो कैपिटल यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, क्रेडिट किस वजह से हुआ था? कैश की वजह से हुआ था। तो हमने क्रेडिट करने के बाद टू कैश वहां पे लिख दिया कि कैश की वजह से ये क्रेडिट हुआ। इस तरीके से हमने पहली एंट्री अपनी या इसकी कंप्लीट यहाँ पे हमने कर दी है जी। मैं अब इस पूरी लाइन को मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने कौन सी चीज कहाँ कहाँ रिकॉर्ड की है। ये ले जी, हमने ग्रीन एंट्री कर दी। नेक्स्ट है जी फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब फर्नीचर का जो अकाउंट है ये अभी तक हमने नहीं बनाया, हम इसको फर्नीचर का अकाउंट बनाएंगे। फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट नया अकाउंट बना के, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है जी। फर्नीचर को हम यहाँ पे येलो कलर दे देते हैं और हमने यहाँ पे इसको कलर चेंज किया, सपोज हमने लाइट ब्लू से कर दिया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है जी, कितने से? 10,000 से। हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया और डेबिट किया, ये 2 जनवरी की डेट थी, हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। और किस वजह से डेबिट हो रहा है जी? ये कैश की वजह से डेबिट हो रहा है बाय कैश अकाउंट 10,000 से डेबिट हो गया। इसको मैंने आपका कलर दे दिया ये ब्लू वाला। ठीक है जी, फर्नीचर डेबिट हुआ 10,000 से। 10,000 मैंने फर्नीचर की डेबिट साइड पे लिख दिया। फर्नीचर हमारा एसेट है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट साइड पे ज्यादा इनकी अमाउंट्स बड़ी होती हैं।
और इस ट्रांजैक्शन के सेकंड एस्पेक्ट था टू कैश, कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 10,000 से। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे असूली तौर पे ये चीज यहाँ पे लिखनी चाहिए, तो मैं यहीं पे लिखता हूँ 10,000 से कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हम उसकी जगह पे, क्योंकि कैश अकाउंट में हम कैश अकाउंट नहीं लिखते, तो हम लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है जी, टू फर्नीचर हमने लिख के 10,000 से इसको यहाँ पे मैनेज कर दिया है, और इसको हम ऐसे ब्लू कर देंगे। अब ये जी दो ट्रांजैक्शंस हम इस टाइम पे रिकॉर्ड कर चुके हैं, दो ट्रांजैक्शंस हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली हुई है। थर्ड ट्रांजैक्शन है जी 3 जनवरी को परचेजेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब हम देखते हैं कि हमने 3 लेजर्स बनाए हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट। इसमें अब परचेजेस क्योंकि पहले से नहीं बना हुआ, तो अब हमें परचेजेस का नया टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। परचेजेस अकाउंट का हमने जब नया टी अकाउंट बनाया, तो परचेजेस डेबिट हो रही हैं, परचेजेस डेबिट हो रही हैं, तो इस एंट्री को हम करते हैं डिफरेंट कलर में, ताकि आप इसका इसको समझ सकें। ये नहीं जी, परचेजेस डेबिट हो रही हैं 30,000 से, हमने डेबिट साइड पर सिंपली 30,000 की अमाउंट मेंशन कर दी। डेबिट किस वजह से हो रही है? कैश की वजह से, बाय कैश अकाउंट, तो हमने बाय कैश लिख दिया 30,000, और इसको हमने कलर इसका दोबारा से मेंशन कर दिया। खैर, ये एक एस्पेक्ट था। सेकंड एस्पेक्ट है कैश क्रेडिट हो रहा है 30,000 से, तो हम लोगों ने बाय टू परचेजेस कितना जी 30,000, और कैश अकाउंट क्योंकि पहले से बना हुआ था, हमने कैश अकाउंट को इसी तरीके से क्रेडिट कर दिया। अब हमने ये तीनों ट्रांजैक्शंस के डबल जो है एस्पेक्ट्स, यानी कि डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स को अब तक रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। फोर्थ ट्रांजैक्शन हमारी कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। कैश डेबिट हो रहा है जी, कैश डेबिट हो रहा है, और किस वजह से डेबिट हो रहा है? कैश हमारा डेबिट हो रहा है कैश हमारा डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से। हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट 5 जनवरी का है जी, हमने डेट यहाँ पे मेंशन की। ये इस जगह पे डेट का कॉलम में मेरे पास स्पेस नहीं थी, इसलिए मैं वहां पे डेट का कॉलम नहीं डाल सका, लेकिन आपके सामने आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो आप इसके अंदर डेट का कॉलम डालेंगे। और लेट्स मूव ऑन। कैश अकाउंट डेबिट हुआ जी, हम लोग कैश को अकाउंट को मेंशन नहीं करेंगे कैश अकाउंट के अंदर, तो हम क्या मेंशन करेंगे, बाय सेल्स अकाउंट। कितने की सेल्स हुई है जी? 40,000 की सेल हुई है, और 40,000 जो हमारे पास यहाँ पे बन के आ गया है, निकल के डेबिट हुआ है। और ये तो हमने सिर्फ एक एस्पेक्ट किया था नोट, लेकिन अभी तक सेल्स का हमने लेजर नहीं बनाया, इसलिए हम सेल्स अकाउंट का नया लेजर बनाएंगे। तो सेल्स अकाउंट का जो हमने लेजर बनाया, तो सेल्स क्रेडिट हो रही है जी 40,000 से, हमने क्रेडिट साइड पे 40,000 लिखा। और क्या वजह थी जी? टू कैश, हमने कैश सेल्स की थी, तो हमने कैश सेल्स इस तरीके से यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लिया। ये थी जी 4 ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली हैं। अब लास्ट ट्रांजेक्शन जो कि 6 जनवरी की है, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। 6 जनवरी की ट्रांजेक्शन है जी सैलरीज टू कैश अकाउंट। सैलरीज डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है। हम देखते हैं जी कि सैलरीज क्योंकि एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस को हम, क्योंकि हमने सैलरीज का पहले लेजर नहीं बनाया था, अब हम सैलरीज का लेजर बनाएंगे, सैलरीज अकाउंट का। सैलरीज डेबिट हो रहा है कितनी अमाउंट से? 5,000 से, हमने 5,000 मेंशन कर दी। 5,000 क्या गया है जी, किस रीजन क्या है जी? बाय कैश क्या है जी? सैलरीज 5,000, और ये थी एक सिंगल इसकी एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट था जी कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश की क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे 5,000,
और किस वजह से हो रहा है जी, सैलरीज की वजह से। और इस तरीके से हम सैलरीज को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैं ये कलर्स कर रहा हूँ इसलिए कि ताकि आप इसको कोरिलेट कर सकें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से इसके अंदर देख लें कि इसको हम लोगों ने किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग ये है कि हम लोगों ने ये 5 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं। ये पांचों की पांचों ट्रांजैक्शंस जब हमने रिकॉर्ड कर ली हैं, इनके कुछ डेबिट बैलेंसेस हैं, किसी के क्रेडिट बैलेंस है, किसी के अंदर कोई अमाउंट यहाँ पे नजर नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम चेक करेंगे कि और ट्रांजैक्शन तो नहीं है। हमने चेक कर लिया कि कोई ट्रांजैक्शन और नहीं है, तो अब हम लेजर्स को क्लोज करेंगे। क्लोज करने का तरीका ये है कि हमने दोनों साइड्स को हमने इक्वल लेके आना है। हमने दोनों साइड्स, ये सॉरी मैं एक बात बताना भूल गया, ये साइड जो है आपकी डेबिट साइड कहलाती है और ये साइड आपकी क्रेडिट साइड कहलाती है। इस पे आप डेबिट लिखेंगे ऊपर और इस पे आप क्रेडिट लिखेंगे। ठीक है जी, आप लिखना चाहे तो अभी लिख लें। बड़ी बेसिक सी चीज थी ये, और मैं इसको बताना भूल गया आपको। चलें, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आपको इसी लेक्चर में बता दिया मैंने। खैर, अब हमने इन दोनों साइड्स को बैलेंस करना है। सबसे पहले हम कैश अकाउंट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जब मैंने इन दोनों का टोटल किया, कैश अकाउंट का क्योंकि एसेट है तो मोस्टली कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा जी। अब मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको ऑटो सम लगाया तो पता चला ये 90,000 की अमाउंट है जो डेबिट साइड का बैलेंस है। लेकिन जब मैंने इन तीनों फिगर्स को ऐड किया, तो मैं देखता हूँ कि ये अमाउंट बनती है 45,000 की। ठीक है जी, मैंने सबसे पहले देखना है कि भारी साइड कौन सी है। भारी का मतलब ये है कि जिस साइड का बैलेंस हैवी है। तो एक चीज मुझे पता है कि नेचर ऑफ अकाउंट के हिसाब से जो जिस अकाउंट का जो नेचर है, मींस के एसेट्स का डेबिट नेचर है, तो एसेट्स की मोस्टली डेबिट साइड ही भारी होगी, और लाइबिलिटीज का क्रेडिट नेचर है तो क्रेडिट साइड ही उनकी भारी होगी। तो अब कैश की साइड देखते हैं। कैश की मैंने डेबिट साइड का टोटल किया, 90,000 आ गया, और क्रेडिट साइड की तीनों चीजों आइटम्स की मैंने अमाउंट्स ऐड की तो 45,000 आ गया। मैंने क्या करना है, मैंने 90,000 डेबिट बैलेंस साइड पे लिखा और मैंने दोनों को बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड पे भी 90,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैं इसकी क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ। तो फॉर्चुनेटली आप ये देखें कि 90 को अगर हम हाफ करते हैं तो 45 आ जाता है। इसका मतलब है कि ये जो क्रेडिट साइड है वो 45,000 शॉर्ट है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने एक्चुअली में, एक्सक्यूज मी, सॉरी, हमने एक्चुअली में क्या करना होता है, हमने डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है इन तीनों को माइनस करना होता है। मैंने 90,000 में से जब ये 45,000, ये जो तीनों को ऐड करके अमाउंट आई थी, इसको माइनस किया तो मेरे पास जो बैलेंस आया है वो 45,000 ही आया है। ठीक है जी, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू 90,000 माइनस 45,000 इज इक्वल टू 45,000। ठीक है जी, ये 45,000 की अमाउंट ही आई थी, तो मैंने ये 45,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक, 45,000 क्या होगा, इसको हम लिखेंगे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। सीएफ का मतलब है जी कैरिड फॉरवर्ड। ये जो बैलेंस है ये आपका कैरी फॉरवर्ड होता है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ग्रे से कलर में। चलिए ऐसा कलर लगाते हैं जो कि पहले इस्तेमाल नहीं किया। ये ठीक है जी, ये कलर मैंने बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 45,000 का ये मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है। और
बैलेंस CF इज 45,000। कैश का आपका डेबिट बैलेंस इसको कहेंगे कि डेबिट साइड बड़ी है लेकिन हम क्रेडिट साइड पे इसको लिख रहे हैं, तो डेबिट साइड का बैलेंस है हमारा 45,000। इसको दूसरी तरीके से समझ लें कि मेरे पास कैश था 50,000 जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और सेल्स की मैंने तो 40,000 की, तो मेरे पास 90,000 रुपए का टोटल बैलेंस था। उसमें से मैंने 10,000 का फर्नीचर खरीदा, परचेजेस मैंने की 30,000 की, और 5,000 की सैलरीज दी, यानी कि 45,000 मैंने खर्च किया। तो अब मेरे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास 45,000 रुपया है। अब ये 45,000 को मैं डेबिट साइड पे तो नहीं मेंशन कर सकता था, क्योंकि ये डेबिट साइड पहले ही 90,000 की थी, तो ये इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया। इसी तरीके से सेकंड अकाउंट की तरफ मूव करते हैं, तो मुझे यहाँ पे नजर आता है टू कैश अकाउंट 50,000, और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके ले देता हूँ। 50,000 इसका जी क्लोजिंग बैलेंस है, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे इसको 50,000 क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है जी। इसको क्लोजिंग करते हुए हमने इसके ऊपर डबल लाइंस दे देनी है, ताकि ताकि हमें पता चल जाए कि ये हम किस तरीके से कर। मैं अभी आपका सवाल ले लेता हूँ। सबसे पहले जी मैंने 50,000 इसमें दोनों साइडों पे मेंशन कर दिया है। जब ये मैंने दोनों साइडों पे मेंशन किया है, तो ये मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा बाय बैलेंस और बैलेंस की अमाउंट कितनी है यहाँ पे 50,000 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था, तो मैं सिंपली यहाँ पे बाय बैलेंस लिखूंगा, और 50,000 को यहाँ पे मैं दोनों साइडों पे इक्वल हम सेल्फ, जिसे कहते हैं सेल्फ बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा था 10,000 से, और 10,000 ही इसका टोटल बैलेंस होगा, और मैं क्रेडिट साइड पे इसको 10,000 लिखूंगा, और इसको बाय बैलेंस टू बैलेंस 10,000 यहाँ पे मेंशन करूंगा, और ये अब इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया मेरे पास। ठीक है जी। ये मैंने 3 अकाउंट्स के बैलेंसेस मालूम कर लिए हैं। अब परचेजेस अकाउंट के अंदर मैं चेक करता हूँ कि परचेजेस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे मेरा 30,000 का बैलेंस है, तो 30,000 को मैंने क्लोज किया, तो 30,000 नीचे लिखा। दोनों साइडों को जो मैंने इक्वलाइज करना है, तो 30,000 यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है, तो लेकिन मैं यहाँ पे इसीलिए इसको बाय बैलेंस करके लिख के बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड किया, और 30,000 यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया इसको। ठीक है जी। इसको मैंने टोटल को इसी तरह सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस इसका 40,000 है जी। 40,000 मैंने यहाँ पे लिखा, 40,000 मैंने ऐसे लिखा, और बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड लिख के, तो मैंने यहाँ पे 40,000 मेंशन कर दिया कि इसका बैलेंस है 40,000, और सैलरी इसका बैलेंस 5,000 था जी। और मैंने जब 5,000 यहाँ पे लिखा, इसको मैंने फिर इसी तरीके से टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड लिख के यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। ठीक है जी। ये मेरे पास जो अमाउंट्स थी, ये ब्राउन के अंदर, ऑरेंज ब्राउन, ये मेरे तमाम के तमाम बैलेंसेस आ गए हैं। अब इसके बाद हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, लेकिन आज का लेक्चर आपका इतना ही है कि आपने लेजर्स बनाना सीखने हैं। ये थी आपके लेजर्स की कि किस तरीके से आपने लेजर बनाना है।